हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और आज की वीडियो में हम लोग मुगल साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित जितने भी प्रश्न वनडे एग्जाम या यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को ऑनलाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो देखते हैं कि मुगल साहित्य से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का वह उल अस्मार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था किसका? तो राज तरंगिणी का अनुवाद फारसी वो फारसी भाषा में वह उल अस्मार के नाम से उसका अनुवाद किया गया था। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था किस अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था किसने? तो ये भाटा का राजा जो रामचंद्र सिंह थे, इन्होंने तानसेन को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी द्वितीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबरनामा। एक प्रश्न और पूछता है कि बाबरनामा का किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। आईने अकबरी लिखा गया किसके द्वारा? तो अबुल फजल ने लिखा था। फिर अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो ये अबुल फजल थे। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कासगंज में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह संत जिनको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास थे। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अकबरनामा जो है कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। फिर 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसने उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया। ये कौन था? तो हाफिज था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अली कुल सलीम अबू तालिम कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण एक कवि थे। अगला कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं के प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा किया जाता है? इतिवृत्ति कहा जाता है इन साहित्य स्रोतों को। अब अगला है कि विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया कौन था? तो विलियम फिंच था। फिर अकबर के काल में विख्यात रचनाकार कौन थे? तो गिजाली मस्दी थे। फिर तबकात अकबरी के लेखक कौन थे? तो ये निजामुद्दीन थे। फिर दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उल उलम स्थापित किया गया था किसके माध्यम से? तो ये जेबुनिसा के माध्यम से स्थापित किया गया था। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती का राजकीय संरक्षण प्रदान किया कौन थे? तो ये शाहजहाँ थे। अनवार सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र को अनवार सुहेली के नाम से अनुवाद किया गया है। शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो ये कलीम था। शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि कलीम था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसने किया था? ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये दारा शिकोह था, जो शाहजहाँ का लड़का था और शाहजहाँ इसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को मार के, जिसमें दारा शिकोह भी था, उसको मार के खुद ही सत्ता राजगद्दी पे बैठ गया। फिर मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की सरकारी भाषा फारसी थी। बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बादशाहनामा की रचना अबुल हमीद लाहौरी के द्वारा। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी थे। जैसा कि अबुल फजल एवं अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। क्या था? तो ये तस्सुज था। क्या था? तस्सुज। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो ये कलकत्ता में प्रकाशित किया गया। फिर नेक्स्ट है कि फारसी, अरबी, तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खानाई थे। नेक्स्ट है कि मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो रजमनामा। महाभारत को रजमनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है और मुगल शासक की किस मुगल शासक के काल में ये फतवा जायगिरी लिखा गया? फतवा आलमगीरी तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है किसको? ये दारा शिकोह को दिया जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ये तुर्की में लिखी थी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है।
लॉर्ड बेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया कहाँ? ये शिमला में बुलाया था। ये आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है कि यहाँ दे दिया, खैर कोई बात नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर 1722 में आगरा की सूबेदारी किसको दी गई थी? तो राजा सवाई राजा जय सिंह को। फिर हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? तो ये मुर्शिदाबाद में स्थित है। 1987 में चौधरी देवीलाल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो न्याय युद्ध था ये। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया, तो ईश्वर की छाया। अगला प्रश्न है कि फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का, एक मिनट, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया, किस रूप में? तो ईश्वर की छाया के रूप में। अगला प्रश्न मिलान करने वाला कि कौन सी लेखन को किसने लिखा था? तो बाबरनामा को बाबर ने लिखा था, शाहजहांनामा को मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने, और हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने। तुजुक ए जहांगीरी को किसने लिखा था? तो जहांगीर ने लिखा था। अगला है कि दलाइल फिरोज शाही को किसने लिखा था? तो अजाउद्दीन खलीद खान ने। फिर मुनसत ए महरू को किसने लिखा था? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी। फिर तारिक मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरिंदी। और तारिक फिरोज शाही को किसने लिखा था? तो शम्स ए सिराज अफीफ। नेक्स्ट है कि भीमसेन ने किसका लेखन किया था? तो नुस्ख ए दिलखुशा का। फिर ख्वांदामिर ने हुमायूंनामा का। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा और हसन निजामी तामुल नासिर से संबंधित हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद से शिवाजी और मराठा साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो